बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवत चर्चा में, भगवान के नित्य सत्संग में संतों की महिमा का गुणानुवाद श्रवण करते हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया था मोरध्वज के जो पुत्र ताम्रध्वज थे, जो अर्जुन से भी टकरा गए थे। प्यारे भक्तों, और अर्जुन को भी जिन्होंने मूर्छित कर दिया था, बाद में भगवान श्री कृष्ण ने परिचय कराया अर्जुन और ताम्रध्वज का। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि ये बड़ा वीर और भक्त दोनों ही तरह की इस बालक के अंदर भगवान की कृपा थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इनकी प्रशंसा की और अर्जुन ने भी जब उनके पराक्रम को देखा, उनकी भक्ति को देखा, तो भगवान की लीला जानकर उसे ग्रहण किया। प्यारे भक्तों, आगे कथा आती है कि अर्जुन को एक बार अहंकार हो गया और अर्जुन को लगा कि भगवान ये ताम्रध्वज की, मोरध्वज की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन भगवान का मेरा जैसा हितैषी तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो निरंतर भगवान के साथ रहता हूं, सारी गल्लाएं भगवान की जानता हूं, इतना प्रेम भगवान मुझसे करते हैं, सारी अपनी निजी बातें मुझसे शेयर करते हैं, तो मुझसे बड़ा तो भगवान का प्रेमी और कौन हो सकता है, ऐसा अर्जुन को लगा। प्यारे भक्तों, एक निवेदन है, कई बार बड़े महापुरुषों के साथ रहने को मिले या भगवान के सानिध्य में रहने को मिले, वास करने को मिले, तो जीव को अहंकारी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। आजकल लोग किसी महापुरुष के साथ रहते हैं तो एक साल भक्ति आएगी, दूसरी साल वो सोचेगा कि अब मैं ये गुरु को नीचे करूं और मैं स्वयं गुरु बन जाऊं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आप कर तो लोगे शायद, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए, निरंतर नहीं चल सकता। प्यारे भक्तों, संत कहते हैं कि अर्जुन को जब अहंकार हुआ कि मैं तो भगवान के बड़ा साथी हूं, निरंतर साथ सखा हूं, मित्र हूं, प्रेमी हूं और बड़ा वीर हूं, भक्त भी हूं, तो हमारे ब्रज के संतों ने लिखा है कि अर्जुन के गर्भ भयो कृष्ण प्रभु जात लियो, दियो रस भारी ब्याह रोग यो मिटाइए। और मेरो एक भक्त आही तो कोले दिखाओ ताही, भय विप्र वृद्ध शंख बाल चले जाइए। पहुंचत भाष्य जाई मोर ध्वज राजा कहे वेग, सुध देवे काहू बात जाना जनाइए। सेवा करो प्रभु करो नेक रहो पाओ धरो जाई, कहो तुम बैठो कहीं आग सी लगाइए। प्यारे भक्तों, जैसे ही अर्जुन के हृदय के अंदर अहंकार का अंकुत प्रकट हुआ, भगवान समझ गए। देखो, भगवान सदैव अपने भक्त की निरंतर रक्षा करते हैं। भगवान जिसको एक बार मान लेते हैं ना, भगवान को लगा कि अर्जुन के मन में अहंकार का बीज अंकुरित प्रकट हो गया, इसको वृक्ष नहीं बनने देना, इसको काटना पड़ेगा। यदि वृक्ष बन गया तो फिर बाद में ये बड़ा हो जाएगा। प्यारे भक्तों, भगवान ने एक लीला की और जब देखा कि अर्जुन के मन में बड़ा अहंकार हो गया और उनको लगा कि अर्जुन को कि मैं बहुत भगवान का भारी भक्त हूं, तो भगवान श्री कृष्ण
अंतर्यामी श्री कृष्ण ने ये जान लिया और प्यारे भक्तों, मैंने इसे सख्य रस प्रदान किया और इसको अहंकार हो गया। भगवान को लगा कि मैं त्रिलोकीनाथ, इनको सखा भाव मैंने अर्जुन को दिया और ये तो समझ ही नहीं पाया, और इसको तो सबसे बड़ा रोग प्रकट हो गया, अहंकार का रोग। भगवान ने कहा कि इसे मिटाना पड़ेगा। प्यारे भक्तों, इसलिए भगवान ने एक लीला रची, विचार किया कि क्या करूं, और भगवान अर्जुन से बोले कि हे सखा, मेरा एक प्रेमी भक्त है और मेरे साथ चलो, तुम्हें उसका दर्शन कराऊंगा। अब क्योंकि जब अर्जुन के मन में ये अहंकार था ना कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं, मुझसे बड़ा तो संसार में भगवान का कोई भक्त है ही नहीं, तो भगवान ने एक लीला की और रास्ते से जब गुजर रहे थे तो अर्जुन से कहा, सखा सुनो, मेरा पास में ही एक परम प्रेमी भक्त रहता है, चलो चलकर उसका दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराऊंगा। प्यारे भक्तों, भगवान ने ऐसा किया और एक लीला की, एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप ले लिया और अर्जुन को कहा कि तुम एक बालक बन जाओ। देखो, मैं ब्राह्मण का वेश रखता हूं, तुम एक ब्रह्मचारी का वेश रखकर हम दोनों चलते हैं। प्यारे भक्तों, अर्जुन को बालक बनाया भगवान ने, वृद्ध ब्राह्मण संत का रूप लिया और ये वेश धारण करके राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंचे हैं, जो उनका राजवाड़ा है, रजवाड़ा, उस नगरी में पहुंचे। वेश बनाकर मोरध्वज के यहां भगवान पहुंचे और द्वार पर जाकर सेवकों को पूछा, भैया आपके राजा कहां हैं और उन्हें मेरे आने की सूचना शीघ्र दो। तो प्यारे भक्तों, जैसे ही सैनिकों ने सुना, दौड़कर आए और राजा को सूचना दे दी कि कोई ब्राह्मण आया है और वो कहता है कि मुझे शीघ्र मिलना है, दर्शन करना है। राजा ने कहा, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, लेकिन तुम जाकर दोनों के चरण पकड़ लो और उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु। देखिए, राजा ने कहा कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, और लेकिन ऐसा नहीं कहा कि मैं पूजा कर रहा हूं तो मिलूंगा नहीं, वेट करने को कहो, इंतजार करो, नहीं, कहा कि दौड़कर जाओ और दोनों के चरण पकड़ लो, जाने नहीं देना, और दोनों को प्रेम के सहित, आदर के सहित वहां चरण पकड़ो उनके, और जो प्रतीक्षा की जो जगह है वहां दोनों को विराजिए, जलपान कराइए, थोड़ी सी प्रतीक्षा करेंगे और मैं आ जाऊंगा। प्यारे भक्तों, जब ये बात सैनिक ने आकर कहा कि महाराज, राजा तो पूजा कर रहे हैं, आप आइए, विराजिए, थोड़ा इंतजार, प्रतीक्षा कीजिए। जब उस सैनिक ने ऐसा आकर कहा तो भगवान तो लीला कर रहे थे, सुनते ही एकदम क्रोधित हो गए, मानो उनके शरीर में आग सी लग गई। क्यों आग क्यों लग गई? क्योंकि भगवान तो रोग को मिटाना चाह रहे थे ना। वो जो अर्जुन के अंदर रोग लग गया था ना, अहंकार का, दंभ का, वो रोग को मिटाना चाह रहे थे। रोग यों मिटाइए। वो आपने सुनी है ना नारद जी की कथा, नारद जी को रोग लग गया था ना, तो भगवान ने कैसी माया रची कि नारद जी को लगा कि मैं ब्याह करूंगा, शादी करूंगा और त्रिलोकपति बन जाऊंगा। तो वो रोग नारद जी को लगा था, वही रोग यहाँ अर्जुन को लग गया।
नारद जी को जो रोग लगा था कि करुणा निधि मन दीख बिचारी और अंकुर गर्भ तरु भारी और बेग सो मैं डारी हूँ खारी पन हमार सेवक हितकारी। लेकिन भगवान तो भैया जिसको रोग लग जाता है ना तो उसको जड़ से खत्म करते हैं। हाँ, क्योंकि मुन कर हित मम कौतुक होई और अवश्य उपाय करऊं मैं सोई। भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो भगवान का भक्त होता है ना उसके लिए भगवान उसके लिए तुरंत औषधि का निर्माण करते हैं। किसको कौन सी औषधि देना है? क्योंकि वेद पुराण कहे जग जान गुमान गोविंद भावत नाही। वेद पुराण काव्य शास्त्र सब यही कहते हैं कि भगवान को दंभ अहंकार पसंद नहीं है। प्यारे भक्तों, और भक्तों को यदि अभिमान आए और भगवान उसका कल्याण करना चाहे और उनको यदि अभिमान आ जाए तो बिल्कुल बर्दाश्त भगवान नहीं करते। हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा छोटा बच्चा है और उसको निन्नी आ जाए, नाक आ जाए या किसी कारणवश उसको कोई रोग आ जाए तो माँ कितना परेशान हो जाती है। वो एकदम साफ सफाई में लग जाती है, या बुखार खांसी जुकाम है तो दवा में लग जाती है, क्योंकि माँ उस बच्चे की देखभाल इतने ढंग से करती है कि उसको लगता है रोग बढ़ ना जाए। कोई गंदगी शरीर में लग जाए तुरंत सब घृणा करते हैं, वो तुरंत साफ करती है। तो भगवान भी भक्त को, क्योंकि जिम बालक राख्यों में तारी, भगवान भी अपने भक्तों की ऐसे ही रक्षा सुरक्षा करते हैं, ऐसे ही सफाई करते हैं। तो भक्तों, आज अर्जुन के अंदर जो दंभ आया था उस दंभ को निकालने के लिए, जैसे नारद जी के अंदर जो वासना आ गई थी उसको निकालने के लिए भगवान ने जो लीला की। भगवान को लगा चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो जाए लेकिन भक्त के अंदर ये अहंकार का अंकुर नहीं चलेगा। क्योंकि सुनहु राम कर सहज सुभाऊ और जन अभिमान राख्यूं काहू। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। भक्तों, ये अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है और इससे बचना ही चाहिए, क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों को बचाते हैं माई बाप, और ये कहीं ना कहीं से आके घुस जाता है घर में, हैं, फैमिली में, आपस में, भाई में, सखा में, मित्र में, भक्त में, है ना, और नाना तरह के किसी भी वेश में, किसी भी परिवेश में, किसी भी भाव में आ जाता है। भगवान कहते हैं कि ये नहीं चलेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्यारे भक्तों, इसलिए भगवान को ये पसंद नहीं है। प्यारे भक्तों, आगे क्या लीला भगवान ने की हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा वल्लभ